दर्शकों, नवंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे ये महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका परिणाम हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है, क्योंकि यही हमें बताते हैं कि ग्रह की जो एनर्जी हो किस प्रकार की डेवलप हो रही है, उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में आएगा, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य की हो ना हो, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से हमें गुजरना पड़ेगा, इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही शिक्षक करियर के लिए भी कैसा रहेगा नवंबर का महीना, उसे भी जानना ज़रूरी है। क्या आपको कुछ परिवर्तन से गुजरना पड़ सकता है? इसके अलावा कार्य क्षेत्र यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए नवंबर का महीना कैसे जाएगा, क्या नई नौकरी की बात बनेगी? इसके अलावा व्यवसाय या बिजनेस के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? आपके लिए कुछ निवेश के अवसर बनेंगे या फाइनेंशियल सेक्टर में किस प्रकार की मजबूती या उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है? प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? क्या आप लोग के बीच में बात बनेगी? साथ ही जीवन साथी के साथ यानी आप विवाहित दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? क्या संतान प्राप्ति का योग बनेगा इस महीने? इसके अलावा संतान से किस प्रकार का व्यवहार आपको देखने को मिलेगा, ये हम समझेंगे। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो हमने जैसे बताया कि हमारी मासिक राशि फल श्रृंखला की हमने शुरुआत कर दी है और हमने अब तक आपको 5 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं, और यदि आपको कोई मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी छठी राशि कन्या राशि के बारे में, यानी कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी हम पूरे विस्तार के साथ उसका परिणाम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यदि आपकी कन्या राशि है या कन्या लगन है तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में केतु गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में शनि वक्री अवस्था में अपनी राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके अलावा द्वितीय भाव में सूर्य चंद्रमा के साथ गोचर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके लग्नेश बुध शुक्र के साथ तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके नवम भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे बृहस्पति नीच अवस्था में है। और एकादश भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में, यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में है। तो दो ग्रह यहाँ पे नीच अवस्था में चल रहे हैं और 2 ग्रह यहाँ पे वक्री अवस्था में चल रहे हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 9 नवंबर को माफ कीजिएगा, जो शुक्र है वो आपके धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी तृतीय भाव से निकल के आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा शनि 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, जो छठे भाव में चल रहे। तो आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो भी सामना करना पड़ रहा है उसमें भारी कमी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा सूर्य 16 नवंबर को जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि द्वितीय भाव से निकल के तृतीय भाव में वृश्चिक राशि अपने मित्र राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो राहत भी रहेगी, क्योंकि सूर्य लंबे समय से काफी जो है बहुत ही कैसे कह सकते हैं कि नकारात्मक गोचर से चल रहे थे। पहले केतु के साथ ग्रहण योग में थे, उसके बाद नीच अवस्था में थे। अब यहाँ से आप बाहर निकल के आपको राहत की सांस मिलेगी। इसके अलावा आपके लग्नेश 26 नवंबर को वक्री अवस्था में आ जाएंगे, तृतीय भाव में रहते हुए सूर्य के साथ युति में। तो ये कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अब इसके आधार पर क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा उसको बताने से पहले दर्शकों मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो देखिए, स्वास्थ्य की यदि हम बात की तो केतु और राहु आपके लगन में और सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो लंबे समय से कुछ समस्या अगर आप सामना कर रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो इसमें काफी फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव तो देखने को मिल ही रहा है। इसके अलावा सूर्य आपके चूंकि नीच अवस्था में द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो परिवार के साथ कुछ खटास या माता पिता के साथ कुछ खटास देखा जा सकता है, कुछ तनाव देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ आपको गले से संबंधी समस्या या आंखों से रिलेटेड समस्या काफी आपको परेशान कर सकती है। कुछ इन्फेक्शन की समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा कंधों में मोच की समस्या या कुछ आपको कुछ शारीरिक पीड़ा भी देखी जा सकती है। इम्यूनिटी का अच्छे से ध्यान रखें, कुछ कमजोरी भी देखी जा सकती है। इसके अलावा वात की समस्या के अधिक होने की वजह से, क्योंकि पाचन तंत्र अभी थोड़ा कमजोर चल रहा है, क्योंकि पंचमेश जो है शनि आपके छठे भाव में गोचर करें वक्री अवस्था में, जिसकी वजह से पित्त की समस्या यानी एसिडिटी की समस्या भी बढ़ सकती है। उसमें काफी फ्लक्चुएशन उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मंगल आपके जो है एकादश भाव में गोचर करें नीच अवस्था में, इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में भी पड़ रही है और आपके छठे भाव में भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये समस्या को और भी बढ़ा सकते हैं। तो आपको खान पान को उचित रखना हो, तले और भुने आपको खाने से दूरी बना के चलनी है, सात्विक भोजन लेना है और घर का भोजन करें तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। इसके अलावा मसाले युक्त भोजन से आप बिल्कुल ही डिस्टेंस बना के चलें। कुछ समस्या आपको पहले से बनी हुई है तो उसमें थोड़ी उतार चढ़ाव तो बना हुआ है। साथ ही वात की अधिकता की वजह से भी कुछ जोड़ों से संबंधित समस्या भी देखी जा सकती है, जिसमें पैरों में दर्द की समस्या भी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के छोटी मोटी समस्या में उतार चढ़ाव आपको लगातार देखने को मिल सकता है। तो राहत भी आपको साथ में देखने को मिलेगी। तो कह सकते हैं कि ये जो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्य से थोड़ा सा कमतर रह सकता है। तो खान पान को जितना उचित रखेंगे, व्यायाम करेंगे और जितना ही आप चलेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ ही मेडिटेशन ध्यान भी आपके लिए सही रहेगा।
अब हम बात करेंगे हमारी शिक्षा और करियर के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना कन्या राशि के जातकों के लिए। तो पंचमेश जो है लंबे समय से आपके छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं और ये अगले बार साल जो है 2025 में राशि परिवर्तन करेंगे। तो आप अभी जो वक्री अवस्था में 2-3 महीने से चल रहे हैं और जो थोड़ा-सा आपको पुनरावृत्ति करना पड़ रहा है, रिपिटेशन ऑफ एक्शन करना पड़ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ापन आपके भीतर देखा जा सकता है। अपेक्षित परिणाम ना भी मिलने की वजह से भी आपकी ऊर्जा में काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है, आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है क्योंकि अभी सूर्य नीच अवस्था में, एकादश भाव में मंगल नीच अवस्था में, की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है। तो आप स्थिति को समझने का प्रयास करें, जो भी है आपके लिए अस्थायी है, जो भी परिस्थिति आपके लिए परमानेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसे परमानेंट मान के चलेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो ये स्थिति से आप बाहर निकलेंगे, धीरे धीरे थोड़ा समय जरूर लग रहा है। मध्य नवंबर के बाद का समय आपके लिए काफी फेवरेबल रहने वाला है। उसी के बाद ही आपको कंपटीशन में सफलता देखने को मिलेगी। जो अब तक आपको अवरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो आपको बार-बार प्रयास करना पड़ रहा है, तो उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगी। एक अच्छी गति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैंपस प्लेसमेंट की, तो कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी तो बन रही है। भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव के स्वामी आपके जो है भाग्य स्थान पे गोचर करें। यहाँ पे जो बृहस्पति है वक्री अवस्था में है, तो ऐसे में जो प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। अपेक्षित परिणाम एक बार में आपको नहीं मिल पाएगा। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी वक्री अवस्था में कोई भी ग्रह होते हैं, वो आपसे बार बार काम करवाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ कमी के चलते ऐसा देखा जा सकता है, कुछ आपकी तरफ से कुछ छूट जाता है या कुछ आपकी अधूरी जानकारी की वजह से इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं या कुछ नए इंटर्नशिप के ऑफर आपको मिले हैं, तो उसमें आप काफ़ी सहज भाव में रहेंगे। ये ऑफर आपको स्थान से बाहर मिल सकते हैं, इसके मैक्सिमम चांसेस बन रहे हैं। तो काफ़ी ट्रैवलिंग भी आपको करनी पड़ सकती है। अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छे वातावरण के साथ आप शुरुआत करेंगे। कलीग से सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। बाद में आपको अधिकारी से भी कुछ सपोर्ट आपको जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन आप लोगों के बीच में कुछ गलतफहमी भी बढ़ सकती है, जो कि 26 नवंबर के बाद के ऐसे चांसेस बनेंगे जब आपके लग्नेश वक्री अवस्था में आएंगे। तो जब भी बुध वक्री अवस्था में आते हैं तो ऐसे में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, गलतफहमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तनाव अधिक हो जाता है कि आप जो कहना चाहते हैं वो वैसा हो नहीं पाता है। तो अपने आप को ग्राउंडेड रखें। जो अगर आपको कुछ शुरुआत में प्रशंसा मिल रही है तो उसको लेकर आप अपने सर पे मत रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको समस्या में डाल सकता है। इसके अलावा अगर हम समझें कि ये आपके जो भी आपके प्रयास हैं, आपके अपने अपने काम को लेकर या अपनी जॉब को लेकर, उसमें थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपको अपने कलीग से कुछ ज़्यादा डिपेंडेंसी अगर आप दिखा रहे हैं, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये आपके लिए सिचुएशन को बिल्कुल उल्टा कर सकती है। विश्वास अपने ऊपर बना के चले, काम पे बना के चले, फोकस बना के चलें। बाकी आप आसपास के लोगों के साथ अपने संबंध को अच्छे रखें, लेकिन उनमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं। तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो धैर्य से काम ले, धीरे धीरे सिचुएशन आपके पक्ष में बनेगी। मध्य नवंबर के बाद का समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। कार्यक्षेत्र का माहौल कैसे रहेगा उसे हम समझेंगे। तो देखिए, आपके जो दशम भाव के स्वामी के लग्नेश भी हैं, तो वो अभी फिलहाल तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो भागदौड़ अधिक करनी पड़ रही है, आपको संघर्ष का तो करना पड़ ही रहा है, लेकिन अच्छा परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो आप परिणाम अपेक्षा कर रहे हैं, जो लाभ की अपेक्षा कर रहे हैं, ग्रोथ की या प्रमोशन की, उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपको वो संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाएगा। उसके लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी उतावलापन या अधीरतापन को खराब कर सकता है। आपको धैर्य से काम लेना है जब तक कि आपके एकादश में जो मंगल है वो गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। आपके इमोशंस को जो भी आप दिशा देना चाहें तो सही दिशा दें। कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आके कुछ बात ऐसी बोल सकते हैं, कुछ प्रतिक्रिया ऐसे दे सकते हैं जो आपके खिलाफ जा सकती है। तो ये सिचुएशन आपको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। एक चुनौती है, एक चैलेंज है, जो आपको इसे एक्सेप्ट करना है। ना सिर्फ एक्सेप्ट करना है बल्कि उससे बाहर भी निकलना है। तो ये थोड़ा सा आपको धैर्य से काम लेना है। अब नई नौकरी के प्रयास में अगर आप सफलता पाना चाह रहे हैं तो आप 15 नवंबर के बाद ही आप कुछ अपेक्षा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके प्रयास कर रहे हैं तो आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपके जो व्यवहार में, आपके आसपास के माहौल में, परिस्थिति में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। मध्य नवंबर के बाद की जो स्थिति है वो धीरे धीरे आपके अनुकूल बनेगी। कुछ स्टेटस में वृद्धि देखने को मिल सकती है, आपको अधिकारी से सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही आपको अपने कलीग से भी कुछ कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव के संबंध तो रहेंगे, लेकिन फिर भी आप एक बेहतर स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। तो मध्य नवंबर का बाद का समय का आपको इंतजार करना होगा। कुल मिला के आपके बिजनेस व्यवसाय के लिए भी कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है। पर क्योंकि यहाँ पे राहु गोचर कर रहे हैं और केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके दिमाग में हर बात को लेकर फ्लक्चुएशन या खिंचातान देखा जा सकता है, रस्साकशी देखी जा सकती है, जहाँ पे आप एक निर्णय में आने पे काफी असमर्थ महसूस कर सकते हैं। बड़े प्रोजेक्ट में आप जाना चाह रहे हैं, उसमें निवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केतु की वजह से एक भय बना हुआ है, कॉन्फिडेंस में कमी देखी जा सकती है। तो ये थोड़ा खिंचातान आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो कुछ नए प्रोजेक्ट
बजट में आप बड़ा निवेश में अवसर आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप रियल एस्टेट में कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ प्रयास के बाद आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा शेयर मार्केट में थोड़ा-सा आप कह सकते हैं रुकना पड़ सकता है। कुछ सामान्य ही परिणाम आपको देखने को मिलेगा, खासकर अगर मध्य नवंबर के बाद अगर आप प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, कुछ उछाल आपको देखने को मिल सकता है। उससे पहले आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है और इसके अलावा स्थान से बाहर कुछ आप निवेश के लिए अवसर के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसे वो भी आपको मध्य नवंबर के बाद या शुरुआत में कह सकते हैं कुछ अच्छे आपको ऑफर मिल सकते हैं। लेकिन बेहतर ये रहेगा सोच समझ के करें। जहाँ पे भी आप निवेश कर रहे हैं आप किसी के बहकावे में आके तो ना चले तो बेहतर रहेगा, किसी दूसरे की सोच से आप कोई निर्णय ना ले तो बेहतर रहेगा। स्वयं जाके कुछ आप देखें, कुछ खुद अपनी तरफ से प्रयास करें और हो सके तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी लें, पता लगाएं, तभी आप निवेश करें। और फाइनेंशियल सेक्टर में भी कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, कुछ फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है। फाइनेंस को अरेंजमेंट करने में भी अगर आप शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं तो ये आपके लिए बैकफायर हो सकता है, ये आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है। तो शॉर्टकट ना अपनाएं। समय ले रहा है तो कोई बात नहीं, आप समय के साथ चलें और अपना प्रयास में ईमानदारी रखें, मेहनत करें तो आपको कोई समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके मंगल जो है अष्टम भाव के स्वामी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई आपको फ्लक्चुएशन या फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम देखी जा सकती है। अचानक गिरावट या अचानक उछाल भी देखा जा सकता है, तो कुछ इस तरह की परिस्थिति देखने को मिल सकती है। धैर्य से काम ले। आप विदेश से कुछ प्रयास कर रहे हैं तो आपको मध्य नवंबर के बाद ही जैसे मैंने बताया कि समय आपके अनुकूल रहेगा। आप प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा? कन्या राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना काफी लंबे समय से आप लोगों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट जोन बना हुआ है या कुछ दूरियां बनी हुई है, तो उसमें अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो मध्य नवंबर के बाद कुछ बातचीत की शुरुआत देखी जा सकती है। कोई आपके जो पार्टनर है वापस आपकी तरफ मुड़ सकती है, ये भी प्रबल संभावना बनी हुई है। मंगल हालांकि आप एकादश भाव में बैठ रहे हैं तो आप अपने मित्रों के बातों में या बहकावे में आकर कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, कुछ गलत आकलन भी कर सकते हैं या अपनी सोच से चल सकती हैं जो कि आपके लिए गलत साबित हो सकती है। तो आपको समझना है कि अगर आपको क्या डिसाइड करना है अपने पार्टनर के साथ, अपनी लाइफ को अगर आगे के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट या समझौता करना पड़ सकता है। अपने टर्म्स कंडीशन में आप चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने संबंध से अपने हाथ धो बैठेंगे। ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी संबंध में नहीं जुड़ सकते हैं। तो एक संबंध को अगर आपको सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट समझौता करना पड़ सकता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा विवाह की चर्चा आप बहुत जल्दबाजी में कर सकते हैं और अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव बना सकते हैं। सिचुएशन को बढ़ा चढ़ाकर अपने परिवार के समक्ष भी कह सकते हैं, जबकि ऐसी कोई बात होगी नहीं। परिवार की तरफ से कुछ खास सपोर्ट देखने को मिलेगा नहीं, या ये भी संभव है कि पार्टनर की तरफ से आपको विवाह के लिए दबाव बनाया जा सकता है, जहाँ पे आप कुछ खास दिलचस्पी लेते नजर नहीं आएंगे, कुछ दूरी बना के भी रखना चाहेंगे। परिवार में पिता के साथ सपोर्ट में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, माता के सपोर्ट में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। ये आपकी बातों में जरा भी बिल्कुल भी आपका पक्ष लेते नजर नहीं आएंगे, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे आप समझेंगे कि आपको ऐसे सिचुएशन का सामना क्यों करना पड़ रहा है। पर मध्य नवंबर के बाद थोड़ी सिचुएशन में परिवर्तन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपके माता पिता के व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलेगा, उनके सपोर्ट में कुछ आपको सपोर्ट के लिए वो थोड़ा आपके लिए आगे आएंगे, कुछ आपको समझाने का भी प्रयास कर सकते हैं। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना? सप्तम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश भाग्य स्थान पे है। बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, बृहस्पति यहाँ पे वक्री अवस्था में, तो आप सावधान रहें। कुछ बातें अगर आप दोनों के बीच में अटक गई है तो उसको पकड़ कर मत बैठे, आगे बढ़ने का प्रयास करें। ज़्यादा तूल देंगे तो बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो ये आपको इससे बचना होगा। अहम से काम ना लें। दूसरी बात है कि आपको कॉपरेट करके चलना है, अपने पार्टनर को सुनना है। वहाँ से कोई कॉपरेशन या सहयोगिता नहीं मिल पा रही तो उसका मनन ना करें, इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार ना करें, अपना कर्तव्य का निर्वाह करें। संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको आपका संघर्ष की जो स्थिति बन रही है वो आप उसमें काफ़ी कमी देखने को मिलेगी, तो आप ये उपाय ज़रूर करें, इससे निश्चित तौर से आपको लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।